वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द स्माइल मैन। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक किलर है जो लोगों को बार बार मारकर उनके चेहरे पे अजीब सी स्माइल बना देता है। काफी समय से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया। इस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी सीआईडी ऑफिसर सिम्बा को दी गई है। लेकिन सिम्बा के साथ एक प्रॉब्लम है। कुछ टाइम पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त तो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। करीब 1 साल है उसके पास। अगर 1 साल के अंदर वो किलर को नहीं ढूंढ पाया तो उसकी सारी याददाश्त मिट जाएगी। उसे ये तक याद नहीं रहेगा कि वो है कौन। तो अभी देखते हैं कि क्या सिम्बा उस किलर को पकड़ पाता है या नहीं। तो अब शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां सिम्बा अपने सीनियर ऑफिसर वेंकटेश के साथ उसी किलर को पकड़ने आया हुआ है। क्योंकि कई सारी हत्या करने के बाद किलर ने उन दोनों को जंगल में मिलने बुलाया और ये वो समय है जब सिम्बा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो वहीं जंगल में आने के बाद सिम्बा और वेंकटेश अलग अलग होकर उस किलर को ढूंढते हैं। लेकिन जैसे सिम्बा थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे गोली चलने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो तुरंत वेंकटेश के पास जाता है, लेकिन तब तक वेंकटेश मर चुका था क्योंकि किसी ने उसे गोली मार दी थी। वहीं सिम्बा को सामने से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद किलर उसी ट्रक में मौजूद होगा, इसीलिए वो तुरंत उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी जल्दबाजी में उसकी गाड़ी एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सिम्बा जब गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ वो किलर आ जाता है, जो सिम्बा से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता था कि इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर वो किलर लोहे की रॉड से सिम्बा पर भी हमला कर देता है। अब यहाँ से हमें करीब 5 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ सिम्बा किलर के हमले से तो बच गया था, लेकिन उस हमले की वजह से सिम्बा की याददाश्त कम हो गई है और डॉक्टर का कहना है कि करीब 1 साल के अंदर ही सिम्बा सारी यादें भूल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स ने सिम्बा को सलाह दी है कि अगर तुम कुछ कहना चाहो या किसी से कुछ बातें करो तो उसे रिकॉर्ड कर लिया करो, क्योंकि क्या पता तुम अगले पल सारी चीजें भूल जाओ। अगर तुम अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड करके रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि आखिर तुम्हें करना क्या था। सिम्बा मान जाता है। अब सिम्बा की एक याद है जिसमें अक्सर उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और वो बच्ची सिम्बा को अंकल सिम्बा कहकर पुकारती है। उस बच्ची को भी दोस्तों किलर ने मार दिया था। तो जब भी सिम्बा उस बच्ची को याद करता है, उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होने लगता है। लेकिन आखिर ये बच्ची है कौन, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब अगले सीन में सिम्बा अपनी लिखी हुई बुक लॉन्च करता है, जिसमें उसने जितने केस वगैरह सॉल्व किए हैं उनके आधार पर एक किलर की किस तरह की मेंटालिटी होती है, उस चीज के बारे में सिम्बा ने अपनी किताब में लिखा होता है कि आखिर एक नॉर्मल इंसान किलर क्यों बन जाता है। और उस किताब में दोस्तों द स्माइल किलर नाम का एक आखिरी चैप्टर भी था, लेकिन वो चैप्टर पूरा खाली होता है और ये वही स्माइल किलर है जिसने सिम्बा पर हमला किया था। अब वहाँ पर आए हुए लोग सिम्बा से सवाल करते हैं कि आपने स्माइल किलर का चैप्टर खाली क्यों छोड़ा? वो केस को तो वेंकटेश ने ऑलरेडी सॉल्व करते हुए हत्यारे को मार दिया था, लेकिन आपकी किताब में खाली चैप्टर का क्या मतलब है? तो क्या आपको लगता है कि वो किलर अभी भी जिंदा है और वेंकटेश के साथ पूरे डिपार्टमेंट के लोगों ने झूठ कहा कि किलर मारा गया? आपका इन सब से क्या मतलब है? लेकिन इतने सारे सवाल सुनकर सिम्बा की तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन किलर ने वेंकटेश पर गोली चलाई, उससे 1 दिन पहले वेंकटेश ने मीडिया के सामने दावा किया था कि मैंने स्माइल किलर को पकड़ लिया है और उस दिन एक आदमी का एनकाउंटर भी किया गया था। तो वेंकटेश ने कह दिया कि वो एनकाउंटर था उस किलर का ही, जबकि वेंकटेश ने सब झूठ कहा। उसने तो किलर को पकड़ा ही नहीं। अब पता है उसने ऐसा क्यों किया? उसकी रिटायरमेंट डेट बड़ी नजदीक आ रही थी और अपने फाइनल केस को वो इस तरह अनसॉल्व्ड नहीं जाने दे सकता था। तो दूसरे इंसान को बलि का बकरा बनाते हुए उसी को उसने स्माइल किलर बता दिया और मीडिया में पेश किया। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ये सिम्बा को पता थी, इसीलिए उसने स्माइल किलर का चैप्टर छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता है किलर अभी मरा नहीं है, वो दोबारा शिकार करेगा। वेंकटेश सिम्बा का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वेंकटेश को मरने के बाद उसे हीरो के बजाय वो विलन नहीं बनाना चाहता था। तो उसने भी मीडिया से सच्चाई छुपा ली और वेंकटेश मर चुका है ये बात भी किसी को नहीं बताई। इसलिए लोग तो अभी भी यही मानते हैं कि वेंकटेश ने स्माइल किलर को पकड़वा कर रिटायरमेंट लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाना ही सही समझा। अब सिम्बा जब घर जा रहा होता है तब उससे मिलने अरविंद नाम का सीआईडी ऑफिसर आता है। ये अरविंद दोस्तों असल में वेंकटेश का ही बेटा है। वो जानना चाहता है कि उसके पिता के साथ हुआ क्या था। तो वो सिम्बा से कहता है कि आखिरी बार आप ही मेरे पापा से मिले थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो। लेकिन जैसे सिम्बा पुरानी चीजें कुछ याद करने की कोशिश करता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो अरविंद उससे कहता है कि ठीक है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कीजिए, जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं तो मुझे बता देना। अब सिम्बा राजू नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे अच्छे पैसे देते हुए कहता है कि देखो, मुझे उन सारे लोगों की जानकारियां चाहिए जिन पर आरोप तो साबित हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट को पैसे खिलाकर जल्दी उनको जमानत मिल गई। तुम उन लोगों पर नजर रखना और एक एक इंसान की लोकेशन, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी लाकर मुझे देना। सिम्बा ऑफिशियल तरीके से तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से उस स्माइल किलर को पकड़ना चाहता है। इसलिए राजू सारे ऐसे लोगों की जानकारियां इकट्ठा करता है और उनकी फाइल सिम्बा को लाकर देता है। राजू ने जितने भी लोगों की जानकारी सिम्बा को दी थी, उन सभी लोगों पर अब सिम्बा नजर रखना शुरू कर देता है कि क्या पता शायद इनमें से ही कोई वो स्माइल किलर हो। जितने लोगों की फाइल सिम्बा के पास थी, उसी फाइल का एक
बंदा जब रात को अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ दोस्तों वही किलर का ट्रक आ जाता है और ट्रक के अंदर का किलर उस बंदे को मारने के बाद उसकी लाश कचरे के डब्बे में डालकर चला जाता है। ये हत्या बिल्कुल उसी तरह से हुई थी जिस तरह इस्माइल किलर लोगों को मारा करता था। ये बात फिर जैसे पुलिस और मीडिया को पता चलती है वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस्माइल किलर तो 5 साल पहले मारा गया था, तो अब ऐसी हत्याएं दोबारा कैसे हो सकती है? क्या पुलिस वालों ने लोगों से झूठ कहा कि इस्माइल किलर मर गया? आखिर सच्चाई क्या है? यह हत्या मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, इसीलिए अरविंद को ये केस हैंडल करने की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि पता लग पाए कि क्या असल में यह हत्या इस्माइल किलर ने किया या फिर कोई दूसरा उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है फेमस होने के लिए। अरविंद सिम्बा को फोन करके कहता है कि आपने मेरे पिता के साथ मिलकर काफी टाइम तक उस इस्माइल किलर के बारे में जानकारी निकाली है, तो अगर आप सहमत हो तो मैं आपसे इस्माइल किलर के बारे में और जानकारी चाहता हूँ ताकि जान पाऊँ कि अभी जो हत्या हुई है वो इस्माइल किलर नहीं किया या फिर कोई दूसरा इंसान उसकी कॉपी कर रहा है, प्लीज मुझे बताइए। तो सिम्बा कहता है कि ठीक है, मुझसे जो बन पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए सिम्बा एक्सीडेंट के बाद आज पहली बार अपने पुराने ऑफिस आता है, जिसको देखकर सारे लोग बड़े खुश भी होते हैं और अब ऑफिशियल तरीके से सिम्बा इस केस को सॉल्व करने के लिए शामिल हो गया है। बाकी ऑफिसर सिम्बा को जो हत्याएं अभी हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जो भी डिटेल्स उनको मिली है उसके आधार पर ये बताते हैं कि ये सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम वैसी है जैसी 5 साल पहले वो इस्माइल किलर किया करता था। मारने का पैटर्न सेम, लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सेम, सब कुछ सेम है। सिम्बा कहता है कि इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते कि यह हत्यारा इस्माइल किलर है या फिर कोई दूसरा। इसके बारे में पहले अच्छी तरह जानकारी निकालनी होगी। अब अगले सीन में राजू को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उस आदमी को इस्माइल किलर ने मार दिया जिसकी फाइल मैंने सिम्बा को दी थी, तो वो इसके बारे में तुरंत सिम्बा को बताता है। अब सिम्बा कहता है कि हो सकता है शायद इस्माइल किलर को पता चल गया कि मैं उसके बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। तो एक काम करो, अगर किसी चीज पर कुछ भी डाउट लगे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट लाकर मुझे दे दो और खुद की भी सेफ्टी रखो, और साथ ही जिन लोगों पर मैंने नजर रखने के लिए तुम्हें कहा है वो काम भी कर दो। राजू मान जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन में एक पागल आदमी घुसता है। वो कह रहा होता है कि पकड़ लो मुझे, मैं ही इस्माइल किलर हूँ। सभी उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन सिम्बा उसको देखते बता देता है कि ये किलर नहीं है, ये झूठा आदमी है जो खुद को फेमस करना चाहता है, क्योंकि सिम्बा ने इस्माइल किलर का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन जब पहली बार वो उसके सामने आया था वो कार एक्सीडेंट के टाइम, तो तब जिस तरह से इस्माइल किलर पैर जमीन पर रखकर उसको बजा रहा था वैसा यह आदमी बिल्कुल नहीं होता, जिससे सिम्बा को पता चल जाता है कि ये वो किलर नहीं है। सिम्बा को पता था कि किसी दूसरे किलर ने उस आदमी की हत्या नहीं की है, बल्कि उसे मारा है तो इस्माइल किलर नहीं मारा। वो शायद 5 साल तक शांत बैठा रहा, लेकिन अब फिर से हत्या करना शुरू कर दिया है उसने। अब रात को राजू जब घर की ओर जा रहा होता है तब दोस्तों वही ट्रक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। राजू अपने घर आकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तब उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देकर कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं सिम्बा हूँ। लेकिन राजू को आवाज में गड़बड़ी लग जाती है, तो वो सिम्बा को कॉल करके पूछता है कि सर क्या आप मेरे घर के बाहर खड़े हो? लेकिन सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। राजू समझ चुका था कि वो किसी मुसीबत में पड़ चुका है। उसने मेन दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। इसी वजह से दोस्तों वो किलर घर के अंदर भी घुस गया था। अब सिम्बा भी तुरंत राजू के घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि हो ना हो वो किलर राजू को मारने आया हो। सिम्बा राजू के घर पहुंच भी जाता है, लेकिन याददाश्त कम होने की वजह से उसे डाउट लगता है कि मैं सही घर में आया भी हूँ या नहीं। दरवाजा खुलने पर किलर मास्क लगाए हुए सिम्बा से कहता है कि यहाँ कोई राजू नहीं रहता, तो सिम्बा भी चला जाता है। जबकि दोस्तों उसी घर में किलर ने राजू को मार के रखा हुआ है। तो सिम्बा जब घर से दूर होता है तो उसे लगता है कि नहीं यार, मैं तो सही घर में गया था, एक काम करता हूँ इस बार घर के अंदर जाकर देखूंगा कि वो राजू का घर है या नहीं। लेकिन जब वो दोबारा राजू के घर आता है तो दरवाजा खुला होता है और अंदर कोई भी नहीं होता, क्योंकि किलर राजू की लाश ठिकाने लगाने जा चुका था। सिम्बा तुरंत अरविंद को फोन करके कहता है कि हर तरफ नाकाबंदी कर दो, वो किलर किसी की लाश ठिकाने लगाने वाला है। किलर हमेशा पब्लिक प्लेस पर लाश ठिकाने लगाता है, हर तरफ पुलिस का पहरा लगा दो। इसलिए सारे पुलिस वाले पूरे इलाके को अच्छे से घेर कर तलाशी लेने की कोशिश करते हैं। हर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक कर रहा होता है पुलिस वाला। तब एक पुलिस ऑफिसर को एक ऑटो ड्राइवर दिखाई देता है जो राजू की लाश रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर जा रहा होता है। सारे पुलिस वाले तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और लाश को भी इस्माइल किलर की तरह मारा गया था। तो सभी को लगता है कि ऑटो ड्राइवर ही हत्यारा है जो इस्माइल किलर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ड्राइवर का कहना होता है कि मुझे नहीं पता कि ये लाश मेरे ऑटो में कैसे आई, मैं तो एक सिग्नल पर रुक गया था, तभी अचानक वहाँ पर धुआं हो गया और धुएं की वजह से मैं ऑटो से बाहर निकलकर खांसने लगा। लेकिन जब वापस ऑटो में सवार हुआ तो अंदर इस लाश को देखा। मैं तो डर गया कि पुलिस कहीं मुझे किलर ना समझ ले, इसीलिए मैं इसको ठिकाने लगाने जा रहा था, पर अब आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और वो धुआं सिग्नल पर मेरे बाजू में जो ट्रक खड़ी थी उससे निकल रहा था। उस ट्रक के अंदर पुरानी हॉरर मूवी का एक गाना भी बज रहा था। मुझे पक्का
पक्का यकीन है कि उस ट्रक वाले ने ही वो लाश मेरे ऑटो में डाल दी होगी। अब दोस्तों ऑटो ड्राइवर के कहने पर पूरा इलाका अच्छे से चेक किया जाता है, सारे सीसीटीवीज भी, जिससे पता चलता है कि ऑटो ड्राइवर की कही हुई बात 100% सच है। उस ट्रक ड्राइवर ने धुएं के बहाने ऑटो के अंदर वो लाश डाल दी थी। अब अरविंद पुलिस वालों के साथ राजू के घर की अच्छे से तलाशी लेता है और उसकी बेटी से भी पूछताछ करता है। उसकी बेटी अरविंद को कुछ पैसे दिखाकर कहती है, मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से काफी सारे पैसे आ गए, जिससे उन्होंने मेरी फी भरी। ये पैसे दोस्तों सिम्बा के दिए हुए थे। राजू की बेटी अरविंद को वो फाइल्स भी दिखाती है जो राजू ने सिम्बा के लिए बनाई थी, और उसी फाइल में से अभी तक एक बंदे की मौत भी हो चुकी है। राजू का मोबाइल चेक करने पर लास्ट कॉल जो होती है वो सिम्बा की होती है, और टाइमिंग भी ठीक दोस्तों वही होता है जिसके आसपास राजू को मारा गया था। अरविंद का सारा शक अब सिम्बा पर ही शिफ्ट हो जाता है कि कहीं यही वो किलर तो नहीं, इसीलिए वो सारी फाइल्स, पैसे और लास्ट कॉल दिखाकर सिम्बा से कहता है कि देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मामला लोगों की सेफ्टी का है, इसीलिए इतने सारे सबूत हैं जो मेरा शक आपके ऊपर उठाने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर अभी आप सच्चाई नहीं बताते कि इस्माइल किलर और मेरे पिता के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था, तो मजबूरन मुझे आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो दोस्तों सिम्बा उसे सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। तो असल में 5 साल पहले जब इस्माइल किलर का केस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कोई भी उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तब वेंकटेश ने डिसाइड किया कि वो नकली किलर मीडिया में दिखाएगा। तो उसने एक गरीब इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसको 15 लाख रुपए दिए और इस्माइल किलर बनाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, जिससे दुनिया की नजरों में तो वेंकटेश हीरो बन गया। लेकिन जब उस गरीब इंसान की पत्नी को सच्चाई पता चली तो वो सिम्बा के पास आई और 15 लाख वापस करते हुए उसने सिम्बा से कहा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। क्योंकि दोस्तों उस समय उस बेचारी को लग रहा था कि उसका पति जेल के अंदर है, और वेंकटेश ने तो उस बेचारे गरीब का एनकाउंटर कर दिया था। सिम्बा सारी सच्चाई जानकर काफी परेशान हो गया था। उसने जब वेंकटेश से पूछा कि तुमने भाई ऐसा क्यों किया, तब वेंकटेश ने जवाब दिया कि देखो वो गरीब इंसान जिंदगी भर कमाता तो भी 15 लाख जमा नहीं कर पाता। मैंने उसके परिवार की गरीबी दूर कर दी है, और वैसे भी इस्माइल किलर अब रुक जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि दूसरा इंसान पकड़ा गया तो उसका केस क्लोज्ड हो गया, अब वो आराम से घूम सकता है। लेकिन तब सिम्बा ने उसको डांट कर कहा कि किसी की जान लेना भगवान के हाथों में होता है, तुम किसी की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकते। तुमने एक बेकसूर को मारकर गुनहगार को खुले घूमने की आजादी दे दी है, अगर सच्चाई लोगों के सामने आ गई तो हड़कंप मच जाएगा। ये सुनकर वेंकटेश डर जाता है। तब वो सिम्बा से झूठ कहता है कि इस्माइल किलर ने मुझे जंगल में मिलने बुलाया, जो कि मूवी की दोस्तों हमने शुरुआत में देखा था। जंगल में वेंकटेश ने सिम्बा को इसीलिए बुलाया था ताकि वेंकटेश सिम्बा को मार पाए, जिससे सच्चाई दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। लेकिन सिम्बा ने खुद को बचाते हुए सेल्फ डिफेंस के तौर पर वेंकटेश को शूट कर दिया, यानी कि वेंकटेश को किलर ने नहीं बल्कि सिम्बा ने मारा था। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर वो असली किलर भी पहुंच गया, जो सिम्बा पर हमला करके वहाँ से चला जाता है। अब सारी सच्चाई जानकर अरविंद एकदम हैरान कि वो अपने पिता को एक हीरो मानता था, पर वो तो विलन निकले। लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं था कि सिम्बा सही कह रहा है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ सिम्बा का पास्ट खंगालने में लग जाता है ताकि सिम्बा के बारे में और अच्छे से जानकारी निकाल पाए, जिस वजह से उसको उस बच्ची के बारे में पता चलता है जो हमेशा सिम्बा को दिखाई देती है। दोस्तों वो बच्ची हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की बेटी थी, और उसी नर्स से सिम्बा शादी करना चाहता था। लेकिन जब उस बच्ची को इस्माइल किलर ने मार दिया तो तब नर्स ने भी सदमे में अपनी जान दे दी। अरविंद को अब एक और बात पता चलती है कि जितनी भी हत्या हुई है वो सब सिम्बा के घर के आसपास रहने वाले लोग ही थे। ऐसे लोगों को ही मारा गया था जिनको सिम्बा जानता था, या फिर कभी ना कभी सिम्बा ने जिनका केस सॉल्व किया हो। इस चीज से अरविंद का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या पता सिम्बा का दिमागी संतुलन ठीक ना हो, उसे जब दौरा पड़ता होगा तब वो ऐसे पागल होकर लोगों को मार दिया करता होगा और फिर भूल जाता होगा कि उसने किसी की जान भी ली। पर ये सारी अभी अरविंद की सोच है दोस्तों, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब शक के बिना पर अरविंद हायर अथॉरिटी की मदद से सिम्बा को हाउस अरेस्ट कर देता है कि अगर सिम्बा ही किलर हुआ तो हाउस अरेस्ट होने की वजह से आगे की हत्या वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सिम्बा को अपना मेडिकल करवाना था, तो वो परमिशन लेकर मेडिकल स्कैन के लिए चला जाता है। लेकिन स्कैन कराने के बाद वो मीडिया के सामने आकर कहने लगता है कि वेंकटेश हीरो था, उसी ने इस्माइल किलर को मारा था। लेकिन अब जो हत्याएं हो रही है वो इस्माइल किलर नहीं बल्कि कोई दूसरा इंसान कर रहा है। अब सिम्बा मीडिया में ऐसा बयान इसलिए दे रहा है कि इस्माइल किलर अगर ये न्यूज देख रहा होगा तो वो गुस्सा हो जाए कि उसका नाम लेकर कोई दूसरा उसी के स्टाइल में हत्या कर रहा है, तो हो सकता है वो असली किलर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा। तो वहीं दोस्तों अरविंद उस नर्स की जानकारी निकालने में लगा होता है, वही नर्स जिससे सिम्बा शादी करना चाहता था। जिस हॉस्पिटल में वो नर्स काम करती थी, वहाँ के स्टाफ से बात करने पर उसे पता चलता है कि प्रभु नाम का एक आदमी है जो इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है। वो भी उस नर्स को पसंद करता था, इसीलिए अरविंद प्रभु से मिलने जाता है जो मुर्दा घर में ही काम कर रहा था। अब काम करते हुए वहाँ पर एक गाना भी बज रहा होता है, और ये वही गाना है दोस्तों जो कि ऑटो ड्राइवर ने किलर के ट्रक में बजते हुए सुना था। अब अरविंद प्रभु से नर्स के बारे में बातचीत करता है कि तुम्हारी मुलाकात उससे कैसे हुई, तुम दोनों का रिश्ता क्या था। लेकिन प्रभु सिर्फ इतना कहता है कि मैं नर्स से प्यार नहीं करता था, वो मेरी बहन जैसी थी।
इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। और यहाँ तक कि अरविंद के बाकी सवालों का भी वो ढंग से जवाब नहीं देता है। अरविंद के पास भी कोई सबूत नहीं होता, इसीलिए वो प्रभु पर जबरदस्ती भी नहीं करता। लेकिन उसे इस बात का कंफर्म तो है कि प्रभु बहुत कुछ जानता है लेकिन बता नहीं रहा। अब रात को सिम्बा राजू की फाइल्स को चेक कर रहा होता है और चेक करते हुए उसकी नजर उस आदमी की पत्नी की फोटो पर पड़ती है जो आदमी 15 लाख के बदले खुद को इस्माइल किलर बनाने को रेडी था। तो अब सिम्बा को लगता है कि शायद यही किलर का अगला शिकार हो सकती है, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है। तो वहीं दोस्तों उस आदमी की पत्नी जब घर जा रही होती है तभी वहां पर किलर का ट्रक पहुंच जाता है जो उसको टक्कर मारकर उसकी हत्या कर देता है। सिम्बा भी तभी वहां पर पहुंच जाता है और आज पहली बार वो किलर को सामने से देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं प्रभु ही है। सिम्बा ने आज से पहले उसकी कभी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन आज पहली बार उसको किलर की शक्ल पता चल गई। लेकिन वो उसको पकड़ पाता, प्रभु वहां से चला जाता है। इधर अरविंद और उसके परिवार वाले जब मंदिर से पूजा करके घर आते हैं तो उन्हें घर के अंदर उसी नकली किलर की पत्नी का शव दिखाई देता है जिसे भी सेम पैटर्न में मारा गया है। उसमें धमकी भी लिखी हुई है कि मेरा एक आखिरी शिकार बचा हुआ है, रोक सकते हो तो रोक लो वरना कल तक उसकी भी लाश तुम्हें मिल जाएगी। अब अरविंद समझ चुका था कि वो सिम्बा को अभी तक गलत समझ रहा था। किलर कोई और ही है और किलर ने जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जो सिम्बा के बहुत ही करीब हो ताकि सिम्बा को फंसाया जा सके। लेकिन ये किलर कौन है किसी को नहीं पता। तो वही मीडिया वालों को कंफर्म हो जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी से झूठ कहा कि इस्माइल किलर मर चुका है। यहाँ तक कि उनको ये भी पता चल जाता है कि वेंकटेश ने किसी मासूम को किलर बनाकर उसकी जान ले ली। और दोस्तों अब तो मीडिया पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ न्यूज चलाने लग जाता है जिससे पूरे डिपार्टमेंट पर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है उस किलर को पकड़ने का। इधर सिम्बा जब अपने घर पर किलर के बारे में जानकारी निकाल रहा होता है तभी वहाँ पर प्रभु पहुंच जाता है जो सिम्बा को मारने आया था क्योंकि उसका आखिरी शिकार सिम्बा ही है। उसको देखकर सिम्बा घबरा जाता है कि ये यहाँ पर क्यों आया। वो उससे लड़ने की कोशिश भी करता है। तब प्रभु दोस्तों से कहता है कि मैंने तुझे कई बार फंसाने की कोशिश की लेकिन तू हर बार बच गया, इसीलिए लगता है तुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। लेकिन मारने से पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि आखिर मैं तेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ था। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उसे बताता है। तो दोस्तों असल में प्रभु को किसी तरह की दिमागी बीमारी थी। वो दो जिंदगी एक साथ जी रहा था, एक पागलों वाली और दूसरी नॉर्मल। जितने भी उसके दोस्त वगैरह थे जो उससे हंसी मजाक किया करते थे उनको भी जब प्रभु की दो जिंदगियों के बारे में पता चला तो वो उससे साइड हो गए और उससे डरने लगे। ये चीज प्रभु से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने सबसे पहले तो अपने ही यार दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उसका ये पागलपन बढ़ना शुरू हुआ था तो उसकी जिंदगी में दोस्तों वो नर्स आई जिसको देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। नर्स का पति मर चुका था तो वो अपनी बच्ची के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसको कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी बेटी को अपना माने और उसकी भी जिंदगी का सहारा बने। इसीलिए धीरे धीरे करते हुए नर्स और प्रभु के बीच बातें होने लग गई। प्रभु तो इतना दीवाना हो चुका था कि वो सीधे उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर नर्स की यही डिमांड थी कि मेरी बेटी पहले तुम्हें एक्सेप्ट करे और अगर वो खुशी खुशी मान जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो प्रभु दोस्तों नर्स की बेटी के साथ बड़े अच्छे से बर्ताव करने लगा, उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करने लगा ताकि बच्ची उसे एक्सेप्ट कर ले। पर नर्स की बेटी प्रभु को ज्यादा पसंद नहीं करती, वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी सिम्बा को, क्योंकि सिम्बा अक्सर नर्स के घर आया करता था। और फिर ये चीज प्रभु से बर्दाश्त नहीं हुई कि अगर ऐसा रहा तो सिम्बा मुझसे मेरा प्यार छीन लेगा। दिन प्रतिदिन जब नर्स की बेटी और सिम्बा एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहने लग गए तो एक बार घर में अकेला पाकर प्रभु नर्स की बेटी के पास गया और उससे कहा कि मैं तुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर क्या कमी रह गई जो तुझे वो सिम्बा ज्यादा पसंद आ रहा है। उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर नर्स की बेटी डर गई और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी। प्रभु उसको पकड़ लेता है लेकिन वहीं से सिम्बा भी गुजर रहा था। वो बच्ची सिम्बा को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन प्रभु उसका मुंह हाथ से दबा देता है। सिम्बा बच्ची की आवाज सुनता तो है पर जब उसको आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वो अपना वह मानकर चला जाता है और काफी देर मुंह और नाक बंद होने की वजह से बेचारी मर जाती है। इसके बाद सिम्बा को मिलती है बच्ची की लाश। तभी से सिम्बा को अक्सर दोस्तों वो बच्ची दिखाई देती है जिसको देखकर वो डर जाता है। वो कहीं ना कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि जब उस बच्ची ने आवाज लगाई तो सोचता है कि मुझे गौर करना चाहिए था उसकी बात पर। अगर मैंने उसे अपना वहम ना माना होता और बच्ची को बचाने गया होता तो आज वो जिंदा होती। तो बच्ची के मर जाने से तो प्रभु बहुत ही खुश हो गया था, सोचता था कि अब नर्स मेरी हो जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि बच्ची के मरने के गम में नर्स खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देगी। तभी से दोस्तों प्रभु ने डिसाइड किया कि वो सिम्बा को आसानी से नहीं मारेगा, उसको तड़पाएगा, उसके बाद उसे मारेगा क्योंकि सिम्बा की वजह से उसका प्यार उससे दूर हुआ। बेचारा सिम्बा सच्चाई जानकर बिल्कुल हैरान कि इस आदमी को मैं जानता तक नहीं लेकिन इसने तो इतनी बड़ी दुश्मनी पाल रखी है मेरे खिलाफ। जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रभु यहाँ सिम्बा पर भारी भी पड़ते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। सिम्बा भी पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुका था लेकिन तब उसको वहाँ वो बच्ची दोबारा याद आती है जो उससे कहती है कि अंकल मुझे बचा लो। सिम्बा कहता है कि अगर मैंने प्रभु को जिंदा
छोड़ दिया तो बच्चे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ हथौड़े की मदद से प्रभु का सर फोड़ देता है। इससे दोस्तों आखिरकार इस्माइल किलर का केस हो गया खत्म। अब किलर के मरने के बाद अरविंद खुद मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मेरा पिता असली हीरो नहीं था। उन्होंने सभी से झूठ कहा कि इस्माइल किलर को उन्होंने मार दिया, जबकि असली हीरो तो सिम्बा है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने दम पर इस्माइल किलर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इसके बाद हम सिम्बा को देखते हैं जो अब अपनी पुरानी सारी यादें भुला चुका है। यादें भूलने की वजह से ना तो उसको बच्ची और ना ही उसको कुछ याद है कि मैंने केस सॉल्व किया। तो इस तरह दोस्तों वो नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।